जादुई बच्चा, सौतेला बाप। ठाकुर वीर प्रताप की पत्नी को बच्चा होने वाला था। गांव की आशा बहन ठाकुर वीर प्रताप की पत्नी का जच्चा बच्चा करवाने आई थी। ठाकुर वीर प्रताप, जिसे बच्चे के रूप में एक बेटा चाहिए था, वो बेसब्री से यही इंतजार कर रहा था कि उसकी पत्नी का होने वाला बच्चा उसका बेटा हो। वो आशा से कहता है, देखो आशा, इस बार मेरी पत्नी को बेटा ही होना चाहिए, वरना इस गांव से तेरी रोटी पानी बंद करवा दूंगा। अरे मालिक, ठकुराइन को लड़का होगा या लड़की, ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना। पेट के अंदर लड़का है ये लड़की, ये तो भगवान ही जानता है। मैं सिर्फ जच्चा और बच्चा दोनों का सही इलाज करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी करना जो भी करना। ठकुराइन दर्द से अंदर कराह रही थी। आशा बहन अंदर जाती है और ठकुराइन का जच्चा बच्चा करवाने लगती है। बाहर वीर प्रताप कभी इधर कभी उधर टेंशन से टहल रहा था कि उसका बच्चा लड़का होगा या लड़की। तभी वहाँ पर उसका नौकर राम आता है और राम ठाकुर से कहता है, मालिक, क्या बात है, आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। चिंता का ही विषय है राम। पता नहीं ठकुराइन को लड़का होगा या लड़की। मुझे तो लड़का ही चाहिए, बेटा चाहिए मुझे, बेटा। मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात। बच्चा लड़का हो या लड़की, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो भी हो, जैसा भी हो, बस स्वस्थ और तंदुरुस्त और निरोगी हो। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा कि लड़का और लड़की में क्या फर्क है और क्या नहीं। नौकर है, नौकर बनकर ही रह, मेरा चाचा बनने की कोशिश मत कर। अरे मालिक, माफ करना मालिक, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तभी आशा बाहर आती है और अपनी आंखें नीचे करती हुई ठाकुर से कहती है, मालिक, आपको बताते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मतलब क्या है तुम्हारा, साफ साफ बोलो। अरे मालिक, वो ठकुराइन को बेटी हुई है। क्या बेटी हुई है? ठाकुर वीर प्रताप गुस्से से अंदर जाता है और अपनी पत्नी को दो चार बातें सुनाता है और उस बच्चे को गोद में उठाकर कमरे से बाहर लेकर आता है और राम से कहता है, राम, तुझे मेरा एक काम करना होगा। अरे मालिक, आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस आप हुक्म कीजिए। इस कुलक्षणी को मेरी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे, और नजरों से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे, ताकि ये अगले 7 जन्मों में भी दोबारा मेरी बेटी बनकर पैदा होने की किस्मत लेकर नहीं आएगी। अरे मालिक, ये तो पाप है ना। ये लड़की तो लक्ष्मी का रूप है और हम ऐसे कैसे मार सकते हैं। कितनी मासूम है मालिक, एक बार इसका चेहरा तो देखिए, आप सब कुछ भूल जाएंगे मालिक। जितना कहा है तू उतना कर, वरना मैं तुझे भी मरवा दूंगा और इसे भी। राम वीर प्रताप की धमकियों से डर जाता है और वो उस बच्ची को अपनी गोद में लेता है और वहाँ से उसे जंगल की तरफ छोड़ने के लिए निकल जाता है। राम उस बच्ची को लेकर जंगल में चल रहा होता है। राम उस बच्ची को जमीन पर लेटा देता है और एक बड़ा सा पत्थर लेकर आता है और उस बच्ची को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बच्ची रोने लगती है, राम उस बड़े से पत्थर को साइड में रखता है और उस बच्ची को गोद में उठाकर अपने सीने से लगाकर रोने लग जाता है और रोते हुए बच्ची से कहता है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। वो तो तेरा बाप था जिसने तुझे जन्म तो दिया, लेकिन तुझे इस दुनिया में रहने नहीं देगा। और एक मैं हूँ जो तुझे मारने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरी परवरिश करूंगा। अब उसके लिए मुझे ठाकुर साहब से बगावत ही क्यों न करनी पड़े। आज से मैं तेरा बाप हूँ। भले ही मैंने तुझे जन्म नहीं दिया और सगा भी नहीं हूँ, तो क्या हुआ, तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। राम उस बच्ची को लेकर अपने छोटे से कोठे में चला जाता है। बच्ची बहुत रो रही थी। राम उसे चुप करवाने के लिए भैंस का दूध लेकर आता है और उसे पिलाता है। थोड़ी देर बाद वो बच्ची दूध की उल्टियां कर देती है और वो दूध की उल्टी हीरे में बदल जाती है। ये सब देखकर राम हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि ये एक जादुई बच्ची है। राम उस बच्ची से कहता है, ये सब क्या है मेरी बच्ची?
तुम्हारी उल्टियां हीरे कैसे बन गई? उसके इतना बोलने पर वो बच्ची उसे एकटक देखने लगती है और मुस्कुराती है। राम हीरो को लेकर एक जौहरी के पास जाता है और कुछ पैसे ले आता है और उससे उस बच्ची के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने का सामान और कुछ खिलौने ये सब लेकर आता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बच्ची रोज एक उल्टी करती, जिससे उस उल्टी में से एक हीरा जरूर निकलता। राम अब उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। ये सारी खबर ठाकुर वीर प्रताप के कानों तक जाती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जलन के मारे वो परेशान हो जाता है कि अचानक से इतना अमीर राम कैसे हो गया। वो अपने आदमी भेजकर राम की खोज खबर निकलवाने जाता है। उसके आदमी आकर देखते हैं कि राम के घर में एक छोटी सी बच्ची है जिसके साथ राम बड़े ही ऐशो आराम के साथ रहता है। वो बच्ची फिर से उल्टी करती है और राम उसकी उल्टी से वो हीरा निकालता है। ये सब ठाकुर के आदमी देख लेते हैं और वो आदमी ठाकुर को राम की सारी बात बताते हैं। ठाकुर समझ जाता है कि वो बच्ची उसी की है। जादुई बच्ची के बारे में सुनकर ठाकुर फौरन दौड़ा हुआ राम के घर आता है और राम से कहता है, राम, अरे ओ राम, मुझे मेरी बच्ची वापस दे, ये बच्ची मेरी है। अरे कैसी बच्ची? इस बच्ची को तो तुमने जान से मारने के लिए मुझे दिया था। वो तो शुक्र था कि मैं इस बच्ची को अपने साथ ले आया हमेशा के लिए। वो मेरी बच्ची है, मैं इसे मारूं या कुछ भी करूं, ये मेरा हक है, तेरा नहीं। इस बच्ची को आराम से मुझे दे दे। और हाँ, अच्छे से जानता हूँ कि ये एक जादुई बच्ची है, इस वजह से तू इस बच्ची को नहीं देना चाहता, लालची आदमी। अगर भगवान स्वयं आकर इस बच्ची की जादुई शक्ति मुझसे छीन भी ले, तब भी इस बच्ची को मैं अपने साथ ही रखूंगा मालिक, क्योंकि मैंने इसे अपनी बेटी माना है। तुम्हारी तरह नहीं कि बेटे और बेटी में भेदभाव करता हूँ। मुझे इसकी जादुई शक्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी मेहनत करके इसे पढ़ा लिखा सकता हूँ। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एक देव कन्या आती है और वो देव कन्या ठाकुर वीर प्रताप और राम दोनों से कहती है, वीर प्रताप, आज इतना सब होने के बाद तुम्हें अपनी बेटी याद आ रही है? हाँ, वो मेरी बेटी है और मेरा खून है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ। राम, तुम बताओ, तुम उसे क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि मैंने उसे अपनी बेटी माना है और मुझे उसकी जादुई शक्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी बेटी चाहिए। ठीक है, मैं उस बच्ची की जादुई शक्तियाँ वापस लेती हूँ। उसके बाद ये बच्चा हमेशा के लिए ठाकुर वीर प्रताप के पास ही रहेगा, क्योंकि इसका असली बाप ठाकुर वीर प्रताप है। देव कन्या के मुख से जादुई शक्तियाँ छिन जाने की बात सुनकर ठाकुर वीर प्रताप वहाँ से भाग जाता है। इससे साफ पता चलता है कि ठाकुर वीर प्रताप उस बच्चे की जादुई शक्तियों के कारण ही उसे लेने आया था। देव कन्या राम को हमेशा के लिए वो बच्चा सौंप कर वहाँ से चली जाती है।